बहुत समय पहले की बात है। परी लोक में एक परी का जन्म हुआ। जन्म के कुछ दिनों के बाद ही नन्ही परी को एक चुड़ैल ने चुरा लिया। वह परी को लेकर एक जंगल में गई और एक ऊंची पहाड़ के घर में उसके साथ रहने लगी। वह उस नन्ही परी का अच्छे से ख्याल रखती थी। कुछ सालों के बाद नन्ही परी बड़ी और बहुत सुंदर हो गई थी। वह चुड़ैल को ही अपनी माँ समझती थी। चुड़ैल ने परी को उस पहाड़ से बाहर जाने के लिए रोक लगा रखी थी। उसने परी को ये झूठी बात बोल रखी थी कि इस पहाड़ से बाहर के लोग बहुत बुरे हैं। चुड़ैल ने पहाड़ से आने जाने के रास्ते भी बंद कर रखे थे। परी के बाल बहुत ही लंबे और घने थे। चुड़ैल को जब भी बाहर जाना होता तो परी अपने बाल पहाड़ से नीचे फेंक देती थी। चुड़ैल बाल के सहारे ही पहाड़ से नीचे और ऊपर चढ़ती थी। परी को गाने का भी बहुत शौक था। जब भी चुड़ैल बाहर जाती तो खाली समय में परी गाना गाती थी। एक दिन एक राजकुमार पहाड़ के पास से अपने घोड़े पर गुजर रहा था। उसने परी का गाना सुना और वह वहीं रुक गया। वह पहाड़ के पास पहुंचा। वह गाना गाने वाली लड़की के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन पहाड़ के ऊपर जाने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। कुछ समय बाद वह थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। जब वह उठा तो उसने देखा कि एक चुड़ैल पहाड़ के नीचे खड़ी है। उसने परी से अपने बाल नीचे गिराने को कहा। जब परी ने अपने बाल नीचे गिराए तो वह चुड़ैल उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गई। परी ने इसके बाद फर से अपने बाल ऊपर कर लिए। अब राजकुमार समझ चुका था कि पहाड़ के ऊपर किस तरह चढ़ा जाए। वह वहां से चला गया और अगले दिन आया जब परी गाना गा रही थी। राजकुमार ने चुड़ैल की आवाज निकालकर परी को अपने बाल नीचे फेंकने को कहा। परी ने अपने बाल पहाड़ से नीचे फेंके। राजकुमार उन्हीं बाल के सहारे पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। जब राजकुमार ऊपर चढ़ा तो उसने देखा कि वहां बहुत सुंदर लड़की थी। उसको देखते ही राजकुमार का दिल उस पर आ गया। राजकुमार को देखकर परी घबरा गई और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने परी को अपना परिचय दिया और परी से शादी करने की इच्छा जताई। परी ने राजकुमार को कहा कि तुम बाहर की दुनिया से आए हो, इसलिए तुम बुरे हो। तब राजकुमार ने परी को समझाया, बाहर की दुनिया के लोग बुरे नहीं हैं। तुम इस पहाड़ से बाहर नहीं निकली, इसलिए तुम्हें सच्चाई का पता नहीं है। परी को भी राजकुमार की बात सही लगी, क्योंकि वह कभी उस पहाड़ से बाहर ही नहीं गई थी। परी ने शादी के लिए सोचकर बताने के लिए कहा। इसके बाद राजकुमार परी के बाल के सहारे पहाड़ से नीचे आ गया। राजकुमार को पहाड़ से निकलते हुए चुड़ैल ने देख लिया। इसके बाद चुड़ैल पहाड़ के ऊपर गई और उसने परी पर बहुत गुस्सा किया कि मेरे जाने के बाद तुम लड़के से मिलती हो। चुड़ैल ने परी के लंबे बाल काट दिए और अपनी शक्ति से परी को जंगल के पास के रेगिस्तान में पहुंचा दिया। अगले दिन राजकुमार जब परी से मिलने दोबारा पहुंचा तो उसने परी को अपने बाल नीचे फेंकने को कहा। उस समय पहाड़ में चुड़ैल थी। चुड़ैल ने परी के कटे हुए बाल नीचे फेंक दिए। बाल के सहारे राजकुमार पहाड़ पर चढ़ गया। वहां उसको चुड़ैल नजर आई। चुड़ैल ने राजकुमार पर गुस्सा किया कि वह उसकी लड़की से मिलने आता है। उसने राजकुमार को पहाड़ से नीचे फेंक दिया, जिससे राजकुमार की आंखों की रोशनी चली गई। वह इसके बाद जंगल में भटकता हुआ रेगिस्तान में पहुंच गया। वहां उसने परी के गाने की आवाज सुनी। वह उसी तरफ गया तो वहां उसको परी मिल गई। राजकुमार ने परी को सारी बात बताई, जिस से परी की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार ने अपना सिर परी की गोद में रखकर लेट गया। जैसे ही परी की आंखों के आंसू राजकुमार की आंखों में पड़े तो उसकी आंखें पहले की ही तरह ठीक हो गई। इसके बाद राजकुमार परी को लेकर अपने महल में आया और दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। सीख, दुश्मन चाहे जीतना भी बुरा करे, आखिर वही होता है जो किस्मत में लिखा है। और अगर आपकी किस्मत में किसी से मिलना है तो हर हाल में मिलकर रहेंगे और ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। हर हाल में ऊपर वाले और मेहनत और किस्मत पर भरोसा करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दे। प्लीज ये कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।